और इसका असर साफ देखा जा रहा है। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश चैनल। और सीहोर में मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते तेज बारिश हुई और इसके साथ ही कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। रेहटी तहसील के चकल्दी सहित आसपास के गांव में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई और कई जगह पर ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते जहां कई पेड़ धराशायी हो गए तो कहीं पर बिजली की तारों से पेड़ टकराए और ऐसे में बिजली प्रभावित हुई है। बिजली के तारों पर पेड़ गिर जाने की वजह से पावर सप्लाई प्रभावित हुई है। तेज बारिश और ओला गिरने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और इंदौर में कार और बाइक की जोरदार टक्कर का दुर्घटना का मामला सामने आया। दरअसल यहां इस दुर्घटना से नाराज भीड़ ने कार में आग लगा दी और दमकल के पहुंचने से पहले कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और एमवाई अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। घायल तीनों बाइक सवार धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे और इस दौरान ये हादसा हो गया। और हादसे के बाद नाराज लोगों ने यहां पर कार को आग के हवाले कर दिया। हालांकि जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक आग पूरी तरह से कार को अपनी आगोश में ले चुकी थी और कार जल चुकी थी। दरअसल बाइक सवार धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे। बताया जा रहा है जो ये टक्कर हुई, इस दुर्घटना के बाद लोगों में नाराजगी देखी गई और गुस्साई भीड़ ने कार को आग के हवाले कर दिया। और अगली खबर जबलपुर से, जहां सड़क निर्माण के निरीक्षण का विधायक का अनोखा तरीका। खुद ऑटो चलाकर सड़क निर्माण का उन्होंने निरीक्षण किया। कैंट विधायक अशोक रोहानी ने सवारी ऑटो चलाकर सड़क के सपाट होने का निरीक्षण किया। दरअसल ऑटो चलाते विधायक का वीडियो सामने आया। ये इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाते नजर आए और रांझी के मोनी तिराहे से उन्होंने बड़ा पत्थर तक सड़क का जो निर्माण हुआ है उसका निरीक्षण किया। और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल विधायक महोदय खुद ई रिक्शा चलाते नजर आए और ई रिक्शा चलाकर उन्होंने जायजा लिया कि आखिर सड़क निर्माण किस तरह का हुआ है, कहीं कोई घटिया या फिर निर्माण सामग्री की वजह से या किसी ऊंच नीच की वजह से वाहन चालकों को परेशानी तो नहीं होगी। खुद उन्होंने इसका निरीक्षण लिया। और रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। भारत को विकसित राज्य बनाना है तो आर्थिक जनगणना जरूरी है। सीएम ने ये सुझाव दिया है और संघीय व्यवस्था में राज्य के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा। और केंद्र से बकाया राशि की वो मांग कर रहे हैं। केंद्र से 4177 करोड़ रुपए की राशि की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। राज्य के बकाया राशि को जारी किया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। और साथ ही कहा कि अगर संघीय व्यवस्था है तो इसमें राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और साथ ही अगर पूरे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो इसके लिए आर्थिक आधार पर जनगणना की आवश्यकता उन्होंने जताई है। और केंद्र सरकार से 4177 करोड़ रुपया जो राज्य का बकाया है उसकी भी मांग की है। कल नीति आयोग की बैठक थी और बैठक में मुख्य रूप से जो बातें छत्तीसगढ़ से संबंधित है उसे मैंने उठाया है। तो सेंट्रल एक्साइज का जो पैसा है जो हमको मिलना चाहिए था उसमें से 2600 करोड़ से कम मिला है, उसे देने की बात है। खाद्य विभाग में भी हमारे पैसे 1000 करोड़ के आसपास है, उसे मैंने मांग की। यदि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र हमको बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जाति जनगणना होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। 2021 के बाद से आज तक तो नहीं हुआ। और बीजेपी का मिशन बस्तर, दरअसल बस्तर दौरे पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी 4 दिन के दौरे पर ओम माथुर यहां आ रहे हैं। दरअसल सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और नारायणपुर और कोंडा गांव में आज दौरा करेंगे ओम माथुर। दरअसल चुनावी रणनीति पर भी मंथन होगा। 4 दिन के दौरे पर ओम माथुर पहुंच रहे हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी।
और कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने बड़ा बयान दिया। ननकीराम कंवर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जिताने के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो गाली दिया था उस दिन, पता है क्या बोलते हैं, मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। वैसे तो कुछ गुंजाइश तो नहीं है। नहीं, मैं तो बतला रहा हूँ बीजेपी को जिताने के लिए काम करूंगा। लग रहा है 2023 में आएगा। हाँ, 2023 रायपुर में शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने राजनीति में धर्म की परिभाषा पर कहा कि राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति और छात्र धर्म पर्यायवाचक हैं। राजनीति में तुष्टीकरण पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति के नाम पर तुष्टीकरण अभिशाप है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण, 8 रक्षाविद क्षत्रिय, 21 अर्थशास्त्र के वरिष्ठ विशेषज्ञों का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आजकल देश में राजनीति के नाम पर उन्माद हो रहा है। और कोरबा में आबकारी मंत्री कवासी लखमा का अनोखा अंदाज देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्र को बजाते दिखाई दिए। बुधवारी बाजार स्थित आदिवासी शक्तिपीठ में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए और मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। कांकेर में घर में किचन में सांप नजर आया, जिसके बाद घर के लोग दहशत में आ गए और फिर नाग को पकड़ने की कवायद शुरू हुई। दरअसल ये जो किचन में सांप दिखाई दिया, इसकी वजह से कुछ देर जो घर के लोग हैं वो सकते में आ गए। हालांकि फिर उसके बाद उसके रेस्क्यू के लिए वहां पर एक्सपर्ट को बुलाया गया और उन्होंने सांप को पकड़कर घर से बाहर निकाला। और घर के किचन में सांप मिलने की वजह से परिवार के लोग कुछ देर के लिए दहशत में आ गए थे। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया नया संसद भवन, स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया सिंगोल। पीएम मोदी ने 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया सिक्का। पीएम ने श्रमयोगियों का किया सम्मान। पीएम ने संसद के निर्माण में योगदान देने वालों को पहनाई चादर। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। बीजेपी के खिलाफ तेज हुई विपक्षी एकता की मुहिम, पटना में 12 जून को 18 विपक्षी दलों की होगी बैठक। बिहार के वैशाली में ट्रक से 50 लाख से अधिक की शराब बरामद है। सैनिटरी पैड और पानी की बोतल्स में छिपाकर ले जा रहे थे। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव के अवसर पर पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश मिशन 2023-24 के लिए बीजेपी 30 मई से चलाने जा रही है स्पेशल अभियान।